गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। सब बच्चे कैसे हैं? स्कूल को तो मिस करते ही हैं ना। हम भी मिस करते हैं, आप क्यों नहीं करोगे? हम भी मिस बहुत करते हैं आप सबको। चलो बच्चों, अपने काम तो करना ही है। हाँ बच्चों, अपना कौन सा पाठ चल रहा था हिंदी में? फर्स्ट, खिलते और खेलते फूल। खिलते और खेलते फूल माई ऑब्जर्वेशन बुक में से करवा रही हूँ। ठीक है, तो देखें, शुरू करते हैं। उसमें डिस्कवरी में तो मैंने अभ्यास 1 और 2 करवा दिया था। आज मैं इसमें ऑब्जर्वेशन में करवा रही हूँ। देखते हैं, तो पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, काव्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो पढ़ते हैं। नवयुग के तुम नए शिष्य हो, बढ़ो भारती के आंचल में, हर दिन दूने रात चौगुने जीवन की डाली पर छूट। उसमें क्या था? पंक्तियाँ थी। ये क्या है? काव्यांश। चीज़ एक ही है, काव्यांश और पंक्तियाँ। नभ में फहरे सदा तिरंगा, बहती रहे देश में गंगा। नभ आकाश में अपना देश का तिरंगा सदा ही फहराता रहे, बहती रहे देश में गंगा हर समय बहती रहे। भारत की सतरंगी धरती, हर भारतवासी की माता, इसे कभी मत जाना भूल। ये 2 पैराग्राफ हैं। पैराग्राफ कह लो, चाहे काव्यांश कह लो, चाहे पंक्तियाँ कह लो। ठीक है, इनमें से ही आपको प्रश्न उत्तर, नीचे प्रश्न दिए होंगे, उनके उत्तर लगाने होंगे, उत्तर देने होंगे, निशान लगाने होंगे, ऑप्शन दे रखे होंगे। तो पहले में क्या था? अपने आंसर बनाए थे। अब आंसर नहीं बनाने, अब इसमें प्रश्नों के साथ विकल्प दे रखे होंगे, उनमें से अपने को चूज़ करना है। तो इनके प्रश्न बने हुए हैं, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। नवयुग के तुम नए शिष्य हो, बढ़ो भारती के आंचल में, हर दिन दूने रात चौगुने जीवन की डाली पर झूल। नभ में फहरे सदा तिरंगा, बहती रहे देश में गंगा, भारत की सतरंगी धरती, हर भारतवासी की माता, इसे कभी मत जाना भूल। ठीक है, और अब देखो इसके प्रश्न उत्तर। मैंने निशान तो लगा ही दिए हैं आपको समझाने के लिए। नवयुग के तुम बच्चों, आपने भी अपनी ऑब्जर्वेशन बुक में ही काम करना है, जैसा कि इसमें किया हुआ है वैसा ही आप करोगे। नवयुग के नए शिष्य कौन हैं? देश की नई पीढ़ी और देश की पुरानी पीढ़ी। देश की नई पीढ़ी, देश की पुरानी पीढ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? देश की नई पीढ़ी, देश की नई पीढ़ी। और अब देखो आंसर सेकंड, प्रश्न सेकंड। भारती किसे कहा गया है? भारती किसे कहा गया है? भारती किसे कहा गया है? भारत माता को, गंगा को, किसको कहा गया है? भारत माता को, गंगा को। तो आंसर क्या आएगा अपना? भारत माता को। आंसर क्या आएगा? भारत माता को। अब देखो थर्ड, उपयुक्त काव्यांश किस कविता से लिया गया है? उपयुक्त काव्यांश किस कविता से लिया गया है? तो फर्स्ट है, खिलते और खेलते फूल, पुष्प की अभिलाषा। खिलते और खेलते फूल, पुष्प की अभिलाषा। तो क्या आएगा? खिलते और खेलते फूल। इसी कविता से लिया गया है ना। उपयुक्त जो ऊपर अपने को दे रखा है उसके लिए कह रहे हैं। उपयुक्त काव्यांश किस कविता से लिया गया है? खिलते और खेलते फूल। एक बार फिर से अच्छी तरह देख लो, आपको याद हो जाएगा। ये काव्यांश
और ये प्रश्न उत्तर आप अपनी बुक में से कर लेना। जो काम बुक में करना है वो बुक में ही करना है, और जो नोटबुक में करना है वो मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल तो आपने बुक में ही सारा काम करते रहना है, ठीक है। अब देखो इसका आगे क्या है इसका प्रश्न। इस कविता के कवि कौन हैं? कौन सी कविता जो अपने पढ़ रहे हैं उसके बारे कह रहे हैं। इस कविता के कवि कौन हैं? नरेंद्र शर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। तो क्या आएगा? नरेंद्र शर्मा। इस कविता के कवि हैं नरेंद्र शर्मा। अब देखो नेक्स्ट, दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अर्थ होगा अत्यधिक उन्नति करना, अत्यधिक अवनति करना। उन्नति होता तरक्की, तो क्या आएगा? अत्यधिक उन्नति करना, अत्यधिक उन्नति करना। इस कविता के कवि कौन है? नरेंद्र शर्मा। दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक उन्नति करना। और अब देखो नेक्स्ट, सही वाक्य के आगे ये देखो छोटा से एक बच्चे का या किसी का भी फेस बना रखा है, और गलत के आगे ये राइट, वैसे तो एक राइट है और एक गलत है, राइट रॉन्ग है, तो निशान इन्होंने ये दे रखे हैं। एक बच्चे के तो लिप्स ऊपर कर रखा है और एक का नीचे कर रखा है, का निशान लगाइए। तो इसमें अपने जो राइट है उसके आगे क्या है? उसके लिप्स ऊपर होने चाहिए कार्टून में जो बना हुआ है, और इधर इस कार्टून में अपने लिप्स नीचे की तरफ झुका रखा है। गलत पर तो ये लगाना है और राइट पर लिप्स ऊपर वाला लगाना है। कवि ने देश की भावी पीढ़ी को संबोधित किया है, तो क्या आएगा? क्या आएगा? राइट। क्या आएगा? राइट। ऊपर फर्स्ट पिक्चर आएगी। हाँ, कवि ने देश की भावी पीढ़ी को संबोधित किया है। कवि ने धन अर्जित करने के लिए कैसा भी मार्ग अपनाने के लिए कहा है। चाहे कोई गलत रास्ता हो, धन कमाना है, चाहे गलत तरीके से कमाओ, तो क्या आएगा? गलत। ये नहीं आएगा, कवि ने नहीं कहा ऐसा कुछ करने के लिए, तो क्या आएगा? रॉन्ग है ये। इसके लिप्स नीचे आ जाएगी, चित्र में कर भी रखा है, ठीक है। और अब देखो थर्ड, कवि ने मिलजुल कर रहने पर बल दिया है। तो ये तो अपने को भी पता होना चाहिए, कवि ने मिलजुल कर रहने पर बल दिया है, तो आंसर तो ये राइट बन रहा है। तो क्या आएगा? ये वाला निशान लगा लेना अपनी बुक में, ठीक है। और अब नेक्स्ट है, बबूल का पेड़ रेगिस्तान के अनावश्यक विस्तार को रोकता है। किसका पेड़? बबूल का। बबूल का पेड़ रेगिस्तान के अनावश्यक विस्तार को रोकता है, तो क्या आएगा? नहीं, ये गलत है, ये भी नहीं आएगा, तो राइट आएगा, ये राइट है। अब देखो आगे, कवि ने देश सेवा एवं रक्षा के लिए प्रेरित किया है, तो क्या आएगा? ये भी राइट बन रहा है। कवि ने देश सेवा एवं रक्षा के लिए प्रेरित किया है, राइट, बिल्कुल किया है प्रेरित, ठीक है। तो इसमें भी ये वाला चीज आएगा। तो देख लो बच्चों, सभी अच्छी तरह इसके आंसर जो आपने अपनी बुक में करने हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, सही वाक्य के आगे क्या लगाना है और गलत वाक्य के आगे क्या लगाना है। हाँ बच्चों, अपना ध्यान रखना, घर से बाहर निकलोगे तो मास्क लगा कर निकलोगे। अपने हाथों को बार बार साबुन से ही धोते रहना है। जैसे ही घर के अंदर बाहर से आकर अंदर एंट्री कर रहे हो तो अपने हाथ धोने हैं। मास्क लगाए बिना नहीं जाना। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है, तो ताकि अपने ऐसे पढ़ाई कर सकें, घर बैठे आराम से पढ़ाई कर सकें। एक बार फिर कल मैं आपको करवाऊंगी इसी का ही थर्ड प्रश्न, कविता का सबसे
मनपसंद अंश कौन सा है और क्यों, ये करेंगे अपने कल। कविता का सबसे मनपसंद अंश कौन सा है और क्यों। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, खुश रहो।